हेलो, नमस्कार भाई, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। फोरम आगे एक्सटेंड होते ही आज संख्या कम हो गई, सीधी है, 3-4 गुना कम हो गए। राम राम भाई, राम राम। संख्याओं का वर्गीकरण चल रहा था अपने। वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं पढ़ ली थी। उसके बाद में वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण किया था, किसमें? पूर्णांक और दशमलव के अंदर। दशमलव दो प्रकार के थे, शांत और अशांत। अशांत वापिस दो प्रकार का था, आवृत्ति और अनावृत्ति। अनावृत्ति दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, उनको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता। बाकी सभी को पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है। जिन संख्याओं को पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है वो परिमेय संख्या कहलाती हैं, और जिनको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब फिर उसके बाद पूर्णांकों का विभाजन किया था। गुड आफ्टरनून भाई। पूर्णांकों का विभाजन किया तो पूर्णांकों के अंदर क्या आए थे आपके? धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, जीरो, गैर धनात्मक, गैर ऋणात्मक। तो गैर ऋणात्मक है उन्हीं को ही होल नंबर बोला जाता है, पूर्ण संख्याएं बोला जाता है। प्राकृतिक संख्याएं किन को बोला जाता है? धनात्मक पूर्णांकों को। प्राकृतिक संख्याओं का विभाजन चल रहा था, सम विषम के बारे में पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के विभाजन के अंदर आगे भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्या क्या होती है, पहले इसकी परिभाषा देखो। अभाज्य संख्या, इसको प्राइम नंबर भी बोला जाता है। इसको रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? सुनना भाई ध्यान से। उपेंद्र यादव ने बोला है फॉर्म आचार संहिता के बाद शुरू होंगे। हाँ, तो आचार संहिता के बाद का मतलब है चुनाव के बाद शुरू होंगे भाई आपके। उपेंद्र यादव ने बोला है तो फॉर्म हो जाएंगे शुरू भैया। वैकेंसी आई है तो फॉर्म तो भरे ही जाएंगे, और उसके लिए अब आपको वो सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फॉर्म आगे एक्सटेंड हुए हैं तो फॉर्म आगे एक्सटेंड हुए हैं तो भाई एग्जाम तो होगी आपको। 1 महीने बाद फॉर्म भरे जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा। तैयारी कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि 1 महीने में ना तो कोई तैयारी होती है, 2 महीने में भी तैयारी नहीं होती। आपको कम से कम 5, 6, 7 महीने चाहिए पूरा सिलेबस पढ़ के उसको रिवाइज करने के लिए। तो 6-7 महीने मिनिमम आपको चाहिएंगे कि आपकी ठीक ठाक तैयारी हो जाए। अच्छी तैयारी तो 6-7 महीने में भी नहीं होती, क्योंकि लगभग 1 साल पूरा देना पड़ता है आप लोगों को। तो जिन्होंने जो सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं उनका रिवीजन करते रहो, जिसको जो चीज नहीं आती है वो साथ साथ में उसको पढ़ते रहो। आप फॉर्म का वेट मत करना, एग्जाम डेट का वेट मत करना। वैकेंसी आ गई, ये पेपर होगा इसका। तो 6 महीने की जगह अगर आपको 7 महीने मिलते हैं तो अच्छी बात है, 1 महीना आपके रिवीजन के काम आएगा। तो जितना टाइम मिला है उसका फायदा उठाना। अब ऐसे सो नहीं जाना है। जैसे आज क्लास में बच्चों की संख्या देख के पता लग रहा है कि सीधे 4-5 गुना कम हो गए आज। देखो भी, अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है? जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से केवल दो? जैसे देखो, एक और वो संख्या खुद, मैं लिख रहा हूं 5। तो 5 गुणनखंड का मतलब है ऐसी संख्याएं जिसका भाग 5 के अंदर चला जाए, उनको क्या बोलेंगे? गुणनखंड बोलेंगे। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सतपाल सिंह जी, गुड मॉर्निंग। 5 है, तो अब 5 के गुणनखंड का मतलब ये है ऐसी संख्याएं बताओ जिनका भाग 5 के अंदर जा रहा हो। तो आप कहोगे 1 का भाग जा रहा है 5 के अंदर और 5 का भाग जा रहा है 5 के अंदर। इसके अलावा कोई संख्या का 5 में भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो 5 के केवल दो गुणनखंड हुए, क्या क्या हुए? 1 और ये 5 खुद संख्या स्वयं। चलो 7 ले लो, तो 7 के अंदर 1 और 7 का ही भाग जाएगा। 11 ले लो, 1 और 9 का ही भाग जाएगा 11 के अंदर। 1 और 11 का ही भाग जाएगा। अब यदि 9 ले लेते हो तो 9 के अंदर देखो 1 का, 3 का और 9 का भाग जा रहा है। तो अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक और वो संख्या खुद। जैसे एक और वो संख्या खुद, एक और वो संख्या खुद, एक और वो संख्या खुद। दो से ज्यादा यदि गुणनखंड हुए तो ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। ये तीनों क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या समझ में आया, तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। सर हमें यूपी से हैं, अभी फॉर्म भरा नहीं जा रहा है।
हाँ, अभी फॉर्म नहीं भरा जा रहा है भाई शिव सागर। कल से स्टार्ट होने थे, लेकिन डेट को थोड़ा आगे पोस्टपोन्ड कर दिया है कि बाद में, थोड़े दिन बाद में भरे जाएंगे। अभी राजस्थान में इलेक्शन है नवंबर के अंदर, तो हो सकता है इलेक्शन की वजह से थोड़ा आगे कर दिया गया हो, आचार संहिता लगी हुई है इसलिए फॉर्म नहीं भरवाए जा रहे हूं। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं। किसको बोलते हैं प्राइम नंबर? जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं, केवल दो गुणनखंड, जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक और वो संख्या खुद, एक एवं संख्या स्वयं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। ठीक है भाई, अभाज्य संख्याएं। अब एग्जाम्पल क्या क्या हो गए अभाज्य संख्याओं के? तो देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दो, एक नहीं होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? दो होती है। तो मैं लिख रहा हूं संख्याएं, आप लिखो। आज साइंस की क्लास क्यों नहीं हुई सर? साइंस की क्लास आज इसलिए नहीं हुई कि सर अभी थोड़ी ट्रेवलिंग में है, वो जोधपुर गए हैं पिंडेल सर, तो इस वजह से आज आपकी क्लास नहीं ले पाए होंगे, रास्ते में थे अभी वो। तो लग जाएगी आज, नहीं तो भाई आज नहीं लगी तो कल लग जाएगी, परसों लग जाएगी, एक आधे दिन का बीच में कोई काम से गैप आ सकता है, बाकी क्लासें आपकी रेगुलर चलेंगी। ठीक है। हाँ भाई, अभाज्य संख्या, इनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं देखो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दो, एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि एक के यदि आप गुणनखंड देखोगे तो एक एक है, इसके गुणनखंड कई सारे हैं। एक 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 एक, मतलब खूब बार एक का भाग जा रहा है। एक का भाग आप कितनी भी बार दे सकते हो इसके अंदर, क्योंकि इनको गुणा करने पर क्या आना चाहिए? एक आना चाहिए, तो गुणा करने पर एक ही आ रहा है। भाई गुणनखंड वही तो है आपके, उन गुणनखंडों का गुणनफल कितना आना चाहिए? वो संख्या होती है उसके बराबर आना चाहिए। तो एक आपकी अभाज्य संख्या के अंदर नहीं आता है, दो आता है अभाज्य संख्या के अंदर। दो के केवल दो गुणनखंड होंगे, एक और दो खुद। तीन के केवल दो गुणनखंड होंगे, पांच के केवल दो होंगे, सात के केवल दो गुणनखंड होंगे। ऐसे ये आपकी इनफाइनाइट, अनंत तक अभाज्य संख्याएं कितनी भी हो सकती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या केवल दो होती है। एक सर बताया है आज साइंस की क्लास, गुरप्रीत क्या कहना चाह रहे हो? एक एक नहीं होती भाई, अभाज्य संख्या नहीं होती है, एक विषम संख्या होती है, अभाज्य संख्या नहीं होती है एक। ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ भाज्य संख्या के ऊपर। भाज्य संख्या देखो, डाउट कुछ नहीं रहेगा गुरप्रीत, एक बार जो बोल रहा हूं वो सुनते जाओ आप। आपके दिमाग में जो जीरो, एक और इन संख्याओं को लेकर जितने डाउट आते हैं, आज शायद हो जाएगा ये संख्याओं के बारे में आपका, तो फिर आपके डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे कि हाँ भाई ठीक है, ये संख्या इस कैटेगरी के अंदर आती है। इसीलिए मैंने ये टॉपिक सबसे पहले लिया है, क्योंकि सबसे पहले संख्याओं के बारे में आपको पता होना जरूरी है। संख्याओं के बारे में पता नहीं होगा तो गणित में बार बार संख्या, मैं अभाज्य संख्या बोलूंगा, विषम संख्या बोलूंगा, कभी रूट संख्या बोल देंगे, कभी सह अभाज्य संख्या का कंसेप्ट, पूरा एलसीएम एचसीएफ सह अभाज्य संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब ये पहले अपने को पता तो होनी चाहिए ना, तभी अपने आगे काम आएंगी। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। जैसे आप चार लो, तो चार में एक का भाग जा रहा है, चार में दो का भाग जा रहा है, चार के अंदर चार का भाग जा रहा है, तो दो से ज्यादा गुणनखंड हो गए ना। छह ले लो, छह के अंदर एक का जा रहा है, दो का जा रहा है, तीन का जा रहा है, छह का जा रहा है, तो छह के कितने गुणनखंड हो गए? चार गुणनखंड हो गए। आठ ले लो,
एक का जा रहा है, दो का जा रहा है, चार का जा रहा है, आठ का जा रहा है, नौ में एक का जा रहा है, तीन का जा रहा है, नौ का जा रहा है। तो जिन संख्याओं के दो से ज्यादा असमान गुणनखंड होते हैं, क्योंकि वरना तो आप कहोगे सर अभी तो आपने बोला था कि एक के गुणनखंड, ये एक 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 कितनी भी बार लिख सकते हो, तो ये तो दो से ज्यादा है। तो जिन संख्याओं के दो से ज्यादा असमान गुणनखंड, सेम नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, दो से ज्यादा असमान गुणनखंड होते हो, तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है, आपकी कंपोजिट नंबर कहलाती है वो। ठीक है, तो लिखते हैं इसकी परिभाषा। तो इसको भाज्य संख्या को क्या बोला जाता है? कंपोजिट नंबर भी बोला जाता है। इसको संयुक्त संख्या भी बोलते हैं। अब इनके कई सारे नाम होते हैं भाई, हिंदी में, इंग्लिश में इनके एक एक नाम है, इसलिए मैं इंग्लिश वाला नाम इनके साथ में लिख रहा हूं। भाज्य संख्या को क्या बोला जाता है? कंपोजिट नंबर बोला जाता है। ठीक है, परिभाषा क्या होती है? परिभाषा जिन संख्याओं के दो से ज्यादा असमान गुणनखंड होते हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है भाई, अब आपके ये जो भाज्य संख्या है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? एग्जाम्पल देखो भाई, एक आपकी अभाज्य के अंदर भी नहीं आई, भाज्य में भी नहीं आई, दो आपकी अभाज्य संख्या होगी, तीन अभाज्य होगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? चार है। चार के बाद छह आ जाएगा, छह के बाद आठ आ जाएगा, आठ के बाद नौ आ जाएगा, नौ के बाद 10 आ जाएगा, और ऐसे चलती रहेंगी। तो अभाज्य संख्या भी अनगिनत हो सकती हैं, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो वो क्या होती है? चार होती है। लिख लो भाई इनको फटाफट, फिर उसके बाद में मैं पेज चेंज कर रहा हूं, आगे देखते हैं अपन आगे और क्या है। किसी का कोई डाउट रहे तो अभी का अभी साथ का साथ में पूछ लेना भाई। करो भाई आगे, चलो। अब एक के बारे में, वन के बारे में एक लाइन लिख लो, चलो पीछे वाले पेज पे लिख देते हैं एक के बारे में, क्योंकि एक आपका न तो भाज्य संख्या में आया न भाज्य संख्या में आया, तो एक के बारे में भी लिखना जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है बच्चों के, तो कंफ्यूजन अपने को रखना ही नहीं है। एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, एक, क्योंकि स्टेटमेंट देके पूछ सकते हैं, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो फिर एक क्या है? तो एक क्या है? आपकी प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, विषम संख्या है तो बहुत कुछ एक, लेकिन क्या नहीं है? भाज्य और अभाज्य नहीं है एक। तो एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। चलो भाई आगे। अब इसके बाद आता है आपका एक सह अभाज्य संख्या।
इसको क्या बोला जाता है? को प्राइम नंबर। और इसके अलावा एक और होती है युग्मित अभाज्य संख्या। युग्मित अभाज्य संख्या, इसको जुड़वा अभाज्य संख्या भी बोला जाता है। इसको ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं इंग्लिश में। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो उनको ट्विन। सर पीडीएफ 1 घंटे में नहीं भी, शाम तक अपलोड होती है पीडीएफ, क्योंकि पूरे दिन खूब सारी क्लास चलती हैं, तो जो टेक्निकल स्टाफ है वो साथ में बैठ के प्रॉपर तरीके से पूरे दिन जितनी क्लास होती है उनकी पीडीएफ डाली जाती है, 1 बाय 1 करके अपलोड की जाती है। एक साथ में नहीं होती, फिर गड़बड़ हो जाती है, कई बार कोई क्लास छूट जाए बीच में। मतलब क्लासें तो खूब सारी चलती है ना, आपके मान लो 3-4 घंटे की आपकी क्लास हो गई, ऐसे खूब सारे बैच हैं, दिन में सैकड़ों क्लासें होती हैं, तो फिर सबकी पीडीएफ एक साथ अपलोड की जाती है। तो वो शाम के टाइम होगी तो शाम के टाइम ही होगी पीडीएफ, तो ठीक है। सबसे ऐसे बोल रहे हैं बहरोडाला, क्या बोल रहे हैं? सर जी आप लिख सही रहे हो, बोल गलत रहे हो। क्या गलत बोल दिया? अच्छा अभाज्य बोल दिया था क्या? 4। देखो गलती से निकल गया होगा, स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। मैंने ऐसे ही बोला है 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, गलती से अभाज्य निकल गया होगा, बाकी 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। अलग अलग मैंने लिख रखा है, आगे वापस लिखवाऊंगा आपको, पूरे ये जो फैक्ट है ये वापस लिखवाऊंगा, तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कुछ। सह अभाज्य संख्या और युग्मित अभाज्य संख्या। तो युग्मित अभाज्य संख्या लिख लो पहले, जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो। जिन दो अभाज्य संख्याओं या जिन अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो, सीधा ऐसे लिख लो, जिन अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो उन्हें युग्मित या जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। उन्हें युग्मित अभाज्य संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं या कहा जाता है, ठीक है भाई। अब ये कौन कौन सी होती हैं? तो देखो सबसे, मैं 5-7 ये यहां पे लिख रहा हूं एक बार, फिर इनसे अपन एग्जाम्पल लिखेंगे। मैं अभाज्य संख्याएं लिख रहा हूं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, नहीं हाँ 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, मतलब ऐसे हैं ये संख्याएं। तो युग्मित अभाज्य संख्या कौन सी होगी? जिनके बीच का अंतर 2 है, 5 और 7 युग्मित अभाज्य संख्या, 3 और 5 युग्मित अभाज्य संख्या। मतलब जिन संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो, 3 और 5 युग्मित अभाज्य संख्या है, 5 और 7 युग्मित अभाज्य संख्या है, 11 और 13 युग्मित अभाज्य संख्या है, 17 और 19 युग्मित अभाज्य संख्या है। उसके बाद देखो 17-19 के बाद क्या है? 29 और 31 युग्मित अभाज्य संख्या है। उसके बाद 41 और 43 युग्मित अभाज्य संख्या है। 41 और 43 के बाद क्या रहा भाई? 59 और 61 युग्मित अभाज्य संख्या है। 59 और 61 युग्मित अभाज्य संख्या है। उसके बाद 71 और 73 युग्मित अभाज्य संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं में
केवल 8 ऐसे जोड़े हैं जो युग्मित अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक, अब देखो आप लिख लेना चाहिए, एक आगे इनके लाइन लिख लो। 1 से 100 तक कुल 8 युग्मित अभाज्य संख्याओं के जोड़े होते हैं। सबसे छोटा जोड़ा युग्मित अभाज्य संख्याओं का है 3 से 5, 3 और 5। तो सबसे छोटा युग्मित अभाज्य संख्याओं का कौन सा जोड़ा है? 3 और 5 है। सबसे बड़ी 100 तक सबसे बड़ी युग्मित अभाज्य संख्याओं का जोड़ा कौन सा है? 71 और 73 है। इसके बाद में कोई भी युग्मित अभाज्य संख्या नहीं आती है। तो ये युग्मित अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको आया समझ में? अब आ जाओ वापिस इधर। सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? फिर सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिन दो संख्याओं का एचसीएफ, जैसे आपने 3 और 5 है तो इनका एचसीएफ मतलब इनके अंदर केवल एक का भाग जाना चाहिए, दोनों संख्याओं में एक का भाग जाना चाहिए। जैसे 5 और 6, तो 5 और 6 इन दोनों में केवल एक का ही भाग जा रहा है, और कोई भी संख्या का दोनों के अंदर भाग नहीं जा रहा। आप लिख दोगे 8 और 9, तो 8 और 9 के अंदर केवल एक का भाग जा रहा है। 11 और 10 लिख दो, 10 और 11 लिख दो, केवल एक का भाग जा रहा है। तो जिन संख्याओं में केवल एक का भाग जाए या जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, एक होता है, उनको सहभाज्य संख्या कहा जाता है। और ये एलसीएम और एचसीएफ में बहुत ज्यादा काम आने वाला कंसेप्ट है। लिख लो, जिन संख्याओं का एचसीएफ एक हो उन्हें सहभाज्य संख्याएं कहा जाता है। जैसे एग्जांपल, आप 4 और 5 इन दोनों का एचसीएफ 1 है। 5 और 6, अब इसमें जरूरी नहीं है कि आपकी भाज्य अभाज्य से इसको लेना देना नहीं। ये कह रहा है ये दो संख्याएं हैं और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 1 होना चाहिए, तो इनका एचसीएफ 1 ही है। 8 और 9 एचसीएफ 1 ही है इनका। 11 और 13 ले लो, एचसीएफ 1 ही है इनका। तो जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है उनको क्या कहा जाता है? सहभाज्य संख्याएं कहा जाता है। अब यहां पे 8, 9 और आप 11 भी ले सकते हो। यदि 3 संख्याएं, तीनों का एचसीएफ 1 है तो ये तीनों संख्याएं क्या है? सहभाज्य संख्याएं। 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं कितनी भी हो, लेकिन उनका एचसीएफ केवल 1 आना चाहिए, तो ऐसी संख्याओं को सहभाज्य संख्या कहा जाता है। फटाफट देख लो, फटाफट लिख लो। कोई डाउट हो तो साथ का साथ में पूछते जाना भाई। लिख लिया भाई? सहभाज्य पुनः समझाओ। सहभाज्य चलो वापस समझा देते हैं, नोट वगैरह आपने कर लिया हो तो सहभाज्य देखो, वापस देखो। जैसे आपके कोई भी संख्या, मैंने लिख दी 7 और 14, तो इनके इन दोनों संख्याओं में किसका भाग जा रहा है? तो आप कहोगे सर इन दोनों संख्याओं में 1 का भी भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 7 का भी जा रहा है। अब मैं लिखता हूं 7 और 8, मैं कहूंगा इन दोनों संख्याओं में किसका भाग जा रहा है? आप कहोगे केवल 1 का जा रहा है। आप लिख दो 8 और
9। तो 8 और 9 है, इन दोनों के अंदर किसका भाग जा रहा है? 1 का भाग जा रहा है। यदि मैं इनके साथ में 10 और जोड़ देता हूं, तब आप कहोगे सर इन तीनों के अंदर कौन सी संख्या का भाग जा रहा है? तो इन तीनों में तो भाई 1 का ही भाग जा रहा है। 8 और 10 में तो 2 का भी जा रहा है, लेकिन 9 में नहीं जा रहा 2 का। तो जो संख्याएं दे रखी है उन सारी संख्याओं में केवल 1 का भाग जाए, वो आपकी सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। केवल 1 का भाग जाना चाहिए, उसके अलावा कोई भी संख्या का भाग नहीं जाए। तो 7 और 14 ये आपकी सहभाज्य संख्याएं नहीं है, और 7 और 8 सहभाज्य संख्याएं हैं। ये आपकी सहभाज्य संख्याएं है। उससे आपको सम विषम संख्या, भाज्य अभाज्य संख्या से कोई लेना देना नहीं है। आपका क्या कहता है सहभाज्य संख्या? कि केवल एक HCF हो, केवल 1 का ही भाग जाए और कोई संख्या का भाग ना जाए, उनको क्या बोला जाता है? सहभाज्य संख्या। 6 और 7 भी बिल्कुल है, 6 और 7 भी है। खूब सारी अनगिनत सहभाज्य संख्याएं होती हैं, कोई कमी नहीं है सहभाज्य संख्याओं की, अनगिनत होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं। तो कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। HCF कैसे निकालते हैं? HCF दीपक कुमार, HCF बताऊंगा मैं, टॉपिक करवाएंगे पूरा HCF आपको, पर आप पूछ रहे हो तो बता देता हूं। HCF किसको बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा चला जाए। जैसे आपका 15 और मैंने 20 ले लिया, मैं पूछूं इनका HCF बताओ, तो इन दोनों के अंदर उस बड़ी से बड़ी संख्या का भाग जाना चाहिए। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। आप कहोगे सर 1 का भी भाग जा रहा है इन दोनों के अंदर, और इन दोनों में 2 का तो नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है। उसके अलावा फिर दोनों के अंदर और किसी का जाएगा नहीं। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 5 है, जिसका इन दोनों के अंदर भाग जा रहा है। जैसे आप 8 ले लो और ले लो 24, तो 8 और 24 में दोनों में किस किस का भाग जाएगा? तो दोनों में 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 8 का जा रहा है। तो अब इनमें से जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसका दी गई संख्याओं में भाग पूरा पूरा चला जाता है, उसको HCF बोला जाता है। या आप कैसे निकाल सकते हो? भाग विधि से निकाल सकते हो। जैसे बड़ी वाली संख्या में छोटी का भाग दो, 20 में 15 का भाग देंगे, 15 एकम 15, 5 शेषफल बच गया। अब इस 5 का ये 15 था, इसके अंदर भाग देंगे, तो 5 का भाग 15 में 3 बार गया। जहां पे शेषफल 0 आ जाए वहां पे रुक जाओ। तो जो अंतिम बार भाजक रहा था वो आपका क्या होता है? HCF होता है। तो HCF निकालना मैं आगे आपको सिखाऊंगा पूरा अच्छे से डिटेल में, अपन पूरा टॉपिक करेंगे। अभी HCF का बस इतना सा था। तो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग चला जाए उसको HCF बोलते हैं। कैलाश मेघवाल जी, नहीं समझ आया सर, अभाज्य पुनः समझाओ। अभाज्य संख्या, अच्छा सह अभाज्य संख्याएं पुनः समझाओ। चलो भाई, मैं और एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। मैं देखो, मैं संख्याएं लिख रहा हूं कुछ, 2 और 3 लिख दिया मैंने 3 और 4 लिख दिया, मैंने 6 और 8 लिख दिया, मैंने 8 और 9 लिख दिया, मैंने 12 15 लिख दिया, 17 लिख दिया, या 12 और 15 दो ही लिख लो। मैंने लिख दिया 18, 20 और 23। अब ये संख्याएं लिख दी खूब सारी। अब मैं कह रहा हूं इन दोनों संख्याओं में 2 और 3 दोनों के अंदर कौन सी संख्या का भाग जा रहा है? ऐसी संख्या बताओ जिसका 2 और 3 दोनों के अंदर भाग चला जाए। तो आप कहोगे सर इन दोनों के अंदर तो केवल 1 का ही भाग जा रहा है, इसके अलावा इन दोनों में किसी संख्या का भाग नहीं जाता। ठीक है भाई, मैं पूछ रहा हूं 3 और 4 के अंदर किस किस संख्या का भाग जाता है? तो आप कहोगे 3 और 4 में केवल 1 का भाग जाता है। 3 और 4 दोनों के अंदर किसका भाग जा रहा है? 1 का भाग जा रहा है। मैं पूछ रहा हूं 6 और 8 में कौन कौन सी संख्या का भाग जाता है? आप कहोगे दोनों में 1 का भी जा रहा है, 2 का भी भाग जा रहा है, उसके अलावा दोनों के अंदर नहीं जा रहा। 3 का केवल 6 के अंदर जा रहा है, 4 का केवल 8 के अंदर जा रहा है। 6 और 8 दोनों के अंदर किसका भाग जा रहा है? तो दोनों के अंदर 1 और 2 का भाग जा रहा है। 8 और 9 दोनों के अंदर केवल 1 का भाग जा रहा है। 12 और 15 1 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है दोनों के अंदर। 18, 20 और 23 तीन संख्याएं, तीनों में केवल 1 का भाग जाएगा। तो जिन संख्याओं में केवल 1 का भाग जाता है उन्हीं को सहभाज्य संख्याएं कहा जाता है। तो ये 2 और 3 आपकी सहभाज्य संख्याएं हो गई। 3 और 4 सहभाज्य, क्योंकि केवल किसका भाग जा रहा है? 1 का भाग जा रहा है। 6 और 8 इसमें 1 के अलावा 2 का भी जा रहा है, तो ये आपकी सहभाज्य संख्या नहीं हुई।
8 और 9 केवल एक का भाग जा रहा है, सहभाज्य संख्या हो गई। इसमें 3 का भी जा रहा है, इसलिए ये आपकी सहभाज्य संख्या नहीं है। इन तीनों के अंदर केवल एक का भाग जा रहा है, तो ये आपकी सहभाज्य संख्याएं हैं तीनों। अब आया समझ में? आरपीएफ में बिल्कुल काम आएगा। आरपीएफ के अंदर जो ये गणित पढ़ रहे हो, ये आप जिस जिस एग्जाम में गणित आती है, हर एग्जाम में ये काम आएगा। और मैं इतना बेसिक तरीके से इतना अच्छे तक पढ़ा रहा हूं आपको कि यदि अच्छे से आपने पढ़ लिया तो कोई भी एग्जाम में आपके दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब समझ में आया सहभाज्य क्या होता है? चलो तो अब अपन पढ़ते हैं। सहभाज्य तो हो गया, अब अपन केवल अभाज्य संख्याओं के बारे में कई सारे फैक्ट पढ़ेंगे, कई सारे चीजें केवल अभाज्य संख्या के बारे में देखते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या थोड़ी मुश्किल होती है निकालनी। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं? तो मैं 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं लिख रहा हूं। पहले 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं लिख रहा हूं। जैसे मेरे को याद है वैसे ही ये आपको याद होनी चाहिए पूरी की पूरी। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं, एक आपकी होती है क्या? एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो 1 से आ गया समझ में? चलो ठीक है। तो 1 से कभी भी शुरू मत करना, एक आपकी भाज्य और अभाज्य में आता ही नहीं है। भाज्य और अभाज्य दोनों में एक शामिल नहीं होता है, तो इस एक को भूल जाओ अब भाज्य और अभाज्य के लिए। 2 से शुरू होती है, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 51, 51 नहीं 53, सॉरी 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। 1 से 100 तक कुल इतनी ही अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं जो आपके सामने दे रखी हैं? गिन लो कितनी है? 25 होनी चाहिए। 25 है क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो कुल मिलाकर 25 है। तो 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं भाई? 25 होती हैं। तो ये आपको सारी के सारी याद होने चाहिए। अब जो आपके सामने मैं फैक्ट लिख रहा हूं यहां पे, ये फैक्ट भी आप सभी को याद होने चाहिए। कैसे? मैं लिख रहा हूं कि 1 से 25 तक, 25-25 के ग्रुप में लिखता हूं एक बार। 1 से 25 तक, 25 से 50 तक, 50 से 75 तक, 75 से 100 तक, 100 से 125 तक, 125 से 150 तक, 150 से 175 तक, 175 से 200 तक, 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, 1 से 200 तक। अब इनके बीच में कितनी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं ये पढ़ेंगे अपन। पढ़ेंगे क्या, लिखेंगे, आपको याद करनी है सिर्फ। देखो भाई, 1 से 25 तक गिन लो एक बार। ये 25 है तो 25 यहां तक है। 25 से पहले कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 9। उसके बाद देख लो भाई कितनी होती है। एक बार मैं आपको गिन के बता देता हूं, फिर मैं आपको डायरेक्ट याद कराऊंगा। 50 तक ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 9, 6, आगे भी गिन लेना, 6, 4। तो देखो 50 तक हो गई। 50 से 75 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गई। तो 50 से 75 तक आपकी 6 हो गई। उसके बाद में 75 से 100 तक 1, 2, 3, 4। तो 9, 6, 6, 4, 9, 6, 6, 4। इसको 15-20 बार बोलो भाई। 9, 6, 6, 4, 9, 6, 6, 4, 9, 6, 6, 4। तो 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 25 से 50 तक 6, 50 से 75 तक 6, 75 से 100 तक 4 होती हैं। उसके बाद आपको क्या बोलना है? 5, 5, 5, 6। 4 के बाद 5 आता है तो 5, 5, 5, 6। अब ये लो 1 से लेकर 200 तक 25-25 के जोड़े में अभाज्य संख्याएं याद हो गई आपको। सर कैसे पहचानेंगे कि
सब बताऊंगा भाई। शिव सागर, वेट करते चलो, जब मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर आप पूछना सर ये नहीं बताया आपने, ये कैसे आएगा। मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, सब पहचानना बताऊंगा, पहचानना सिखाऊंगा। आप तो एक बार बस साथ में जैसे जैसे करवा रहा हूं वैसे वैसे करते जाओ। अभाज्य संख्या की जांच कैसे करेंगे सब बताऊंगा मैं आपको। आप तो बस अभी ये जो कह रहा हूं वो याद करो। 25-25 के जोड़े में कितनी अभाज्य संख्या? 1 से 25 तक 9, 25 से 50 तक 6, 50 से 75 तक 6, 75 से 100 तक 4, तो 9 6 6 4, फिर 100 से 125 तक 5, 125 से 150 तक 5, 150 से 175 तक 5, 175 से 200 तक, फिर कितनी है 6। तो 9 6 6 4 5 5 5 6। इसको 10-15 बार बोलो फटाफट, आप अभी के अभी बोलो, याद हो जाएंगी। 9 6 6 4, 9 6 6 4, 9 6 6 4, 5 5 5 6, 5 5 5 6। 10-15 बार बोलोगे याद हो जाएगी। कर ली? 9 6 6 4, 9 6 6 4, 9 6 6 4, 5 5 5 6, 5 5 5 6, 5 5 5 6। अब 1 से 50 तक कुल कितनी होगी देख लो भाई। 9 और 6 15, तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी हो गई? 15। 50 से 100 तक पूछ ले तो 6 और 4 10 होती हैं। 1 से 100 तक कुल कितनी हो गई? 25 हो गई। 1 से 200 तक, तो देखो 100 से 200 भी लिख लो बीच में। चलो इनको एक बार मिटाओ, यहां पे लिखते हैं इनको। 1 से 50 तक कितनी होती है? 50 से 100 तक कितनी होती है? अभी पूछे जाते हैं पेपरों में डायरेक्ट। 1 से 100 तक कितनी होती है? 100 से 200 तक कुल कितनी होती है? और 1 से 200 तक कितनी होती हैं? और 1 से 500 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? और 1 से 1000 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 50 तक देखो भाई, 1 से 50 तक 9 और 6 15, तो 1 से 50 तक कितनी होती है? 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 50 से 100 तक कितनी होती है? 10 होती हैं। 6 और 4 10 बच गया, 10 हो गई। 1 से 100 तक कुल कितनी होगी? 25 अभाज्य संख्याएं हो गई। अब 100 से 200 तक कितनी है? 21 है, देख लो। 5 5 5 15 और 6 21, तो 100 से 200 तक 21 है भाज्य संख्या। 1 से 200 तक इन सबको जोड़ोगे कितना आएगा? 46। 25 और 21 कितना आ जाएगा? 46। तो 1 से 200 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है? 46 होती हैं। 1 से 500 तक कितनी होती है? 95 होती है भाई, याद कर लेना। और 1 से 1000 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 168 होती हैं। तो ये याद कर लो कि कौन कौन से ग्रुप में कितनी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। सीधा रटना है आपको, समझने वाला इसमें कुछ नहीं है, ये रटने वाला मामला है। तो इसको अच्छे से लिख लो और इसको याद करो, रटो, इसको रटना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है इस चीज का। ठीक है, चलो भाई आगे करें। अब मैं आपको कुछ ये अभाज्य संख्याओं के फैक्ट हैं वो भी लिखवा देता हूं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एक अंक की सबसे, अब इनके आंसर भी देते रहो जिसको पता हो। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या।
और इसकी जगह आप विषम की जगह सम ही लिख लो, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। और सेम इसी को अपन क्या कॉपी कर देते हैं, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। एक अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। चलो भाई इतनी चीजों के बारे में लिखो पहले। अब जिस जिसको इसके आंसर आते हैं, जिस जिसने आंसर दिए हैं, मन में बोल लेना, लिख लेना कॉपी में। अभी मैं लिखूं, देखना आपके कितनों के सही हैं कितनों के गलत हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, दो होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आ गई, दो आ गई। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है आपकी, दो ही है। केवल दो जो सम अभाज्य संख्या होती है। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, दो है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी क्या है, दो। अब दो के बारे में देख लो कितनी लाइनें, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं दो से रिलेटेड। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है, तीन होती है। एक अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम या सम कोई सी भी, अच्छा एक अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो एक अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या भी कौन होती है, तीन होती है। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, सात होती है। नौ मत लिखना, ज्यादातर लोग नौ लिखते हैं, गलती करते हैं। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, सात होती है। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 11 होती है। और दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, 97 होती है, 97। तो सारे इतने फैक्ट लिखो, इनको फटाफट एक एक बार बोलो, साथ साथ में लिखते जाओ। फटाफट लिखो इसको, बोलो फटाफट।
क्या भाई सबने? सर 3 अंक, अरे रुको सब बताऊंगा मैं, आप टेंशन मत लो, आप तो जितना लिखवा रहा हूं उतना लिखते जाओ। 3 अंकों की, आपने जितना पढ़ा नहीं होगा वो भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तीन अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भी लिखो आप तो। चलो आंसर भी दो फटाफट। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आपने बता दी थी। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बता दी थी, एक बच्चे ने बताया था अभी, क्या होती है? 101 होती है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 101, 101 होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 997, 997, 997 होती है 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? बताओ भाई, ये बताओ मेरे को, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसका आंसर दो। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य, 111 नहीं भाई, 101 होती है। सतपाल सिंह, संडे ऑफ रहेगा, बिल्कुल संडे ऑफ रहेगा आपका, संडे को ऑफ रहेगी क्लास। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है, 111 नहीं होती। 3 अंकों की सबसे बड़ी 997 होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी बताओ फटाफट, आप लोग सारे लोग कमेंट करके बताओ 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? फटाफट कमेंट करके बताओ 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और उसके बाद 4 अंकों की सबसे बड़ी भी। तुक्के मारो, लेकिन इन दोनों के अंदर तुक्के मारो फटाफट। देखो, किसी का आ रहा है 4001, किसी का आ रहा है 1001, किसी का आ रहा है 4997। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है आपकी 1009। 1009 होती है, 1001 नहीं होती। 1001 के अंदर तो आपका 1 का भाग जा रहा है, 7 का भाग जा रहा है, 13 का भाग जा रहा है। अब इन सब का भाग जा रहा है, इसके अंदर 11 का भी भाग जा रहा है 1001 के अंदर। तो ये कहां से अभाज्य हुई? तो 1001 तो बिल्कुल नहीं होती है। कौन सी होती है? 1009 होती है डायरेक्ट। इससे पहले कोई भी आपकी अभाज्य संख्या नहीं होती, सारी की सारी भाज्य संख्या होती है। और 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें रहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी कोई 97 लिख देगा, कोई 93 लिख देगा, लेकिन भाई आपकी 73 होती है। 73 से ऊपर जितनी भी संख्या होती है वो सारी की सारी भाज्य होती है, अभाज्य नहीं होती उसमें कोई। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी आ गई? 9973।
तो चलो फटाफट 5 अंकों की और लिख लो और फिर करते हैं आज की क्लास अपन खत्म। तो 5 अंकों की सबसे छोटी, वैसे तो नहीं पूछा जाता है पेपर में, लेकिन फिर भी आप तो लिख लो। 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो 5 अंकों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है ना, वो आपकी होती है 1001। 5 अंकों की होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 10,001। तो 10,001 5 अंकों की होती है। 1001 को मत कर देना, 1009 होती है 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और 5 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होती है? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी होती है 99997। 7 लास्ट में क्या आएगा? 7। 99,997 5 अंकों की सबसे बड़ी। आप 1997 लिख रहे हो, 1997 से तो ऊपर देखो कहां तक कितनी अभाज्य संख्याएं पड़ी हैं। तो अब ये है, इससे बाहर फिर आपका अभाज्य संख्या का कोई सवाल नहीं बनता है भाई। लास्ट में एक और, चलो ये तो फिर कल ही बताऊंगा, अभी तो टाइम हो गया, आगे की क्लास है। तो ये जो आज मैंने आपको फैक्ट लिखे हैं सारे अभाज्य संख्याओं के बारे में, जितने आपके कंसेप्ट होते हैं, जितने फैक्ट होते हैं, सारे लिखवा दिए मैंने। उसके बाद अभाज्य संख्याएं कौन कौन से ग्रुप में कितनी कितनी होती हैं। 1 से 25 तक 9, 25 से 50 तक 6, 50 से 75 तक 6, 75 से 100 तक 4, 100 से 125 5, 125 से 150 6 5 आती हैं, 150 से 175 5, 175 से 200 तक 6। तो 9 6 6 4 5 5 5 6 इस ग्रुप में याद करो। 1 से 50 तक 15 होती हैं, 1 से 100 तक 25 होती हैं, 1 से 200 तक 46 होती हैं, 1 से 500 तक 95 और 1 से 1000 तक 168 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये जो फैक्ट हैं, ये सारे के सारे फैक्ट आज लिखवाए आपको, ये याद करो। बाकी अपन पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक है भाई? चलो ओके, कल नहीं परसों की क्लास में, संडे को आपकी क्लास नहीं होगी, मिलेंगे अगली क्लास में आपसे, ठीक है? चलो ओके।